तो चलिए आज हम बनाएँगे पानी पूरी, जिसे हम गोलगप्पे भी कहते हैं। कुछ लोग गोलगप्पे कहते हैं, कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं। तो आज हम आटे के गोलगप्पे बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो सूजी के गोलगप्पे भी बना सकते हैं, बट मैं आपको आटे की मेज़रमेंट दे रही हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको मैदा और सूजी यूज़ करनी है। मैं वैसे तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको जो-जो ज मैं जैसे-जैसे जो-जो मेज़रमेंट होगा वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएँगी। बट वैसे भी मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। 1 कप अगर आप मैदा ले रहे हैं तो उसमें हाफ़ कप सूजी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा पिंच ऑफ नमक या टेस्ट के अनुसार आपको जितना भी नमक ऐड करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। और फिर उसे उसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है क्योंकि चुटकी भर ही सोडा बेकिंग सोडा यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना, ठीक है? ये ध्यान रहे क्योंकि बेकिंग पाउडर से अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो बेकिंग पाउडर से फुलावट नहीं आ पाती है, तो आपको सोडा यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप इसको अच्छे से इसमें पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके आप इसका एक स्मूथ सा डो लगा लेंगे। बहुत पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। इसको थोड़ा-सा नॉर्मल डो को रखेंगे और थोड़ा-थोड़ा इस पे पानी लगाते रहेंगे क्योंकि पानी इसलिए लगाते रहिए क्योंकि जैसे सूजी है, सूजी ना पानी सोख कर लेती है। पानी सोख करने की वजह से वो थोड़ी-सी हार्ड होती जाती है। तो उसे अच्छे से पानी से थोड़ा-सा बल्कि आप थोड़ा-सा गीला-गीला भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। फिर जब आप उसको अच्छे से आटे को गूँध लें, तो आपको आटे को गूँधने के बाद उसको ना अच्छे से नीड करना है, ठीक है? ताकि उसमें ऐसे एक क्रैक्स से आ रहे होते हैं, वो क्रैक्स ना आएँ। ठीक है? उसके बाद अच्छे से पानी थोड़ा-सा और पानी ऐड करेंगे हम उसमें और अच्छे से डो लगाएँगे। मैं इसे यहाँ पे अच्छे से नीड कर रही हूँ ताकि ये सारा आटा एब्ज़ॉर्ब हो जाए और सूजी भी थोड़ा पानी पी ले, ठीक है? अच्छे से नीट कर रही हूँ, आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को भी ऐसे ही नीट करना है क्योंकि अगर आप ऐसे नीट नहीं करेंगे तो आपके आटे में ना एक वो लचक सी नहीं आएगी, जो एक लचक आती है ना, वो लचक नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखें, अच्छे से उसे नीट करके ऐसे रख दें, ठीक है? आप उसे एक बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाउल में ट्रांसफ़र करके उसको थोड़ा-सा पानी के हाथ लगाना है, थोड़ा-सा पानी डालना है ऊपर, थोड़ा-सा गीला ताकि सूजी पानी पी ले तो आटा टाइट ना हो, फिर उसे एक गीले कपड़े से ढक कर रख दें, ठीक है? इसको अब थोड़ा साइड में रख देंगे। अब हम जैसे अभी हमने बनाया था मैदा का, अब हम बना रहे हैं आटे का, ठीक है? उसमें मैदा यूज़ करी थी, इसमें आटा यूज़ करें। मैं आपको आटे का भी इसलिए बता रही हूँ मेज़रमेंट ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ आटे और मैदा वाले में, ठीक है? वैसे जो मार्केट में मिलते हैं वो मोस्टली मैदा वाले मिलते हैं। आप चाहें तो मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो इसलिए आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसकी रेसिपी भी अब हम लगा रहे हैं आटे का डो, ठीक है? इसमें अब हमने 1 कटोरी आटा लिया है, वही सेम मेज़रमेंट रहेगी, 1 कटोरी आटा, उसमें हाफ़ कटोरी सूजी, उसमें थोड़ा-सा नमक आपको टेस्ट अनुसार और पिंच ऑफ सोडा। थोड़ा-सा ही डालना है सोडा, ज़्यादा ना डालें, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ सोडा ज़्यादा ना डालें, सोडा ज़्यादा डालने से आपके आटे में फुलावट नहीं आएगी। तो ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है? फिर उसको नीड कर लेंगे, आटे को लगाएँगे, अच्छे से उसमें थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाए, ठीक है? एक अच्छा-सा डो जैसे आपने सूजी का डो लगाया था, सूजी का डो जो होता है वो सॉरी मैदा का डो लगाया था आपने, मैदा का डो जो होता है वो थोड़ा-सा टाइट हो जाता है, ठीक है? उसमें सूजी जो होती है वो पानी पी लेती है, लेकिन आटा थोड़ा-सा गीला रहता है, आटा थोड़ा कम पानी पी पाता है और सूजी ज़्यादा पानी पीती है, इसलिए इस डो को थोड़ा-सा नॉर्मल रखें, इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसमें जैसे पानी का जैसे उसमें पानी की छींटे लगाई थी, पानी लगा के रखा था, इस आटे में पानी नहीं लगेगा ऊपर से। आपको नॉर्मल सा टाइट सा जैसे पूरी वाला आटा होता है ना, उससे थोड़ा-सा और सॉफ्ट आटा लगाना है, ठीक है? फिर अच्छे से मसल लेना है, जितना-जितना पानी आपको चाहिए उतना लगा के, इसको भी अच्छे से नीड करके, इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ठीक है? अब क्या है कि जैसे अब मेरा डो तो लग गया है, अब मैं इसको बाउल में ट्रांस तो अब मेरे दोनों डो लग के तैयार हो गए हैं, ठीक है? अब हम दोनों डो को इसमें रख के इसको गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि आटा ज़्यादा टाइट ना हो जाए। जैसे हवा में पपड़ी बन जाती है ना, तो हम इनको ढक के रख देंगे ताकि इसमें हवा में पपड़ी ना बन जाए आटे में। तो अब आटे को दोनों को रख के इसमें गीले कपड़े से ढक के और इसको रख दिया। अब चलो चटनी बनाने की तैयारियां कर लेते हैं, ठीक है? इसको हमने कर दिया साइड पे। अब बनाते हैं चटनी। तो आइए चटनी बनाते हैं मिलके, ठीक है? तो आपको उसके लिए चाहिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर,
तो हम उसमें जार में ले लेंगे सबसे पहले मिर्च। तो हम जार में ले लेंगे सबसे पहले धनिया। उसके बाद जैसे अगर आपको तीखा पसंद है, ये हम पानी की तैयारी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो उसमें आपको जितनी मिर्चें डालनी है, जैसे आपको 5-6 मिर्चें डालनी है, जैसे अगर आप तीखा पीते हैं तीखा, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्चें डाल लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा पुदीना डालना है। मैं मिर्चों की डंठल तोड़ रही हूँ, मैं पहले प्रिपेयर करना भूल गई थी, इसलिए अब तोड़नी पड़ रही है मुझे। तो हमारे यहाँ पे सब तीखा पानी पीते हैं, तो हमने डाली है 6, 7, 8 मिर्चें डाली है, ताकि तीखा तीखा पानी बने, ठीक है। और अब हम इनमें डालेंगे सॉल्ट। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ सिंपल वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जैसे हमें तो चटपटा चटपटा चाहिए होता है, तो एक काले नमक का टेस्ट अलग ही आता है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। हींग के अलावा भुना हुआ जीरा डाला है। भुना हुआ जीरे के साथ में ठीक है, अब इसको कर लेंगे ग्राइंड, और ये हमारे पास ग्राइंड होके ऐसा दिख रहा है। इसमें हमने लास्ट में नींबू का पानी ऐड करा है, नींबू का रस ऐड किया है हमने। 4 नींबू का रस ऐड किया था, ताकि थोड़ा खट्टा 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 तीखा तीखा हो, इसलिए। अब हम एक पतीला ले लेंगे। उस पतीले में हम एक छलनी रखेंगे, क्योंकि अब हमें छानना है। अगर जैसे कुछ लोगों को छानना पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को दानेदार अच्छा लगता है, तो वो ना छाने। हमें थोड़ा सा प्लेन वाटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग छान लेते हैं और इसको छान के बिल्कुल प्लेन कर लेते हैं चटनी को। जैसे हमने जो चटनी ग्राइंड करी थी ना, उसको हम इसमें डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको छान लेंगे, ठीक है। अब छानने के बाद इसको बिल्कुल, जब तक आपका ये बिल्कुल सूखा सूखा ना बन जाए ना, आपको तब तक के लिए इसको छान लेना है, और इसको फेंकना नहीं है। मैं बताऊंगी इसका क्या करना है एंड में, लेकिन अभी आपको फेंकना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके आगे काम ही आएगी। ये आपके आगे काम ही आएगी, क्योंकि जैसे अब हम वो बनाते हैं ना, जैसे आलू वाली जो चीज़ बनाते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे यूज़ होएगी। वैसे तो वीडियो में भी आगे बताऊंगी, बट वैसे भी आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि जैसे उसको आगे आलू वाला बताते हैं उसमें यूज़ करेंगे, या फिर हम पानी पूरी के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छे से पानी डालें, और पानी डाल के अच्छे से इसको छान लें, ताकि सारी चीज़ें जो हमारे पास जो तीखापन है वो सारा इसमें से स्टेन हो जाए अच्छे से। लगातार ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारे पास पूरी चीज़ें छन के ना आ जाए। तो हमने इसको अच्छे से छान लिया है, ठीक है। हमें जितना वाटर डाल के हमें जितना स्ट्रेन करना था हम कर चुके हैं। आप भी जितना स्ट्रेन करना चाहें उतना स्ट्रेन कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो आप मत करें स्ट्रेन। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर लिया है, उसमें आइस क्यूब ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें ठंडा ठंडा वाटर पसंद है, इसलिए हमने ठंडा ठंडा पानी चाहिए हमें, इसलिए हमने आइस क्यूब्स ऐड कर लिया। आप चाहे तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, आइस क्यूब्स ना भी ऐड करें, आप चटनी को ना भी स्ट्रेन करें, क्योंकि उससे ये होता है कि चटनी से स्ट्रेन करके पानी बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सा हो जाता है। फिर उसमें आप थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट देती है। आप उसमें थोड़ी सी चीज़ें चाहे तो ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने नहीं करी है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा नमक, अगर लाल मिर्च करना चाहें तो लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर या चाट मसाला ऊपर से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक प्लेट में ले लिया है चने, आलू, 4 आलू ले लिए हैं, चने ले लिए हैं, 2 कटी हुई प्याज ले ली हैं, और वो जो चटनी थी उसको स्ट्रेन करके हमारे पास सूखा सूखा सा वो बचा है, वो ले लिया है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ इनका हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम इन आलूओं को कर लेंगे मैश। इससे बनाएंगे हम, जैसे वो नहीं होते बाजार में मिलते हैं, तो हमने तो मैश कर लिया। कुछ लोगों को बाइट में आना चाहिए आलू, तो वो कट कर सकते हैं आलूओं को, ठीक है। उसमें हमने डाला है काले चने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितने आपको जैसा लगे, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, आपको नॉर्मल तीखा पसंद है, आपको बाजार जैसा पसंद है, तो आप लाल मिर्च और नमक ही डालें। मैंने तो यहाँ पे वो हरी मिर्च भी यूज़ करी थी, हरी मिर्च की जो चटनी हमारे पास पाउडर बचा था वो भी यूज़ किया था, लाल मिर्च भी ऐड करी थी, नमक भी ऐड किया था, ये चने भी ऐड कर दिए। हमारे घर वालों को प्याज पसंद है गोलगप्पों में, तो हम प्याज ऐड करते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इमरजेंसी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है प्याज, ठीक है। ये बात आप देख सकते हैं।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, खाना बनाना इज़ एन आर्ट। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक रेसिपी बता दी तो आपको उसको ही फॉलो करना है। हाँ, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ साथ-साथ कि ये चीज़ें ना करें, इससे आपकी चीज़ें खराब हो जाएँगी, या ये चीज़ें ना करें, इससे आपकी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो इन चीज़ों का मेज़रमेंट रखना है, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट में काम आने वाला है, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं डो की साइड पे। अब हमारा तैयार हो गया, पानी तैयार हो गया है, अब हमारा आलू का वो तैयार हो गया है, आलू का पेस्ट तैयार हो गया। अब हमें बनानी है, सिर्फ पूरियाँ तलनी है। पूरियाँ तलते ही हमारे पास पानी पूरी रेडी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं मैदा वाला आटा, ठीक है? उसकी कुछ बॉल्स बना लेंगे, ताकि मतलब जैसे आपको पता ही है कि बॉल्स बना के रखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखें उससे पहले, कि आटे को उगाड़ के नहीं रखना, मतलब खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ते हैं ना तो उसमें ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूलता नहीं है प्रॉपर। तो इसलिए ये बात याद रखिए कि आपने बॉल्स बना दी ना, बॉल्स के बाद भी इनको ढकना है। मैंने एक बार ये गलती कर दी थी कि मैं उनको ढकना भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरी क्या बोलते हैं, पानी पूरी फूली नहीं थी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे अगर खुला छोड़ देंगे बाहर हवा में, तो हवा के उससे पपड़ी जम जाती है, जिसकी वजह से वो फूल नहीं पाते हैं। तो मैंने आटे वाले उसमें से 6 बॉल्स बना लिए हैं, 5 बॉल्स बना लिए हैं, सॉरी, और मैदा वाले से भी 5 बना लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से बॉल्स बना के रख देंगे, ताकि हमारे पास बॉल्स तैयार हो जाएँ। इनको हवा में नहीं रखना, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ कि इनको हवा में नहीं रखना, और इनको बार-बार इनका शेप और टेक्सचर नहीं चेंज करना। अगर आपने एक बार बॉल्स बना दिए तो उनको एक बार बॉल्स बना के छोड़ देना, बार बार उनको चेंजेस मत करना, कि आप अगर बेल रहे हैं तो उनको बार बार गोल गोल करके रख देंगे, वैसे मत करना, क्योंकि इससे आपके पानी पूरी में कोई भी चेंजेस, मतलब इससे आपकी पानी पूरी तो अब हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे स्लैब पे, ठीक है, सूखा आटा। अब हम सबसे पहले आटे वाले डो को बेल रहे हैं, आटे वाले डो को बेलते हैं, ठीक है? आपको इसको बिल्कुल पतला ट्रांसपेरेंट बेलना है। जैसे मेरा आटा थोड़ा-सा गीला हो गया था, मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि मेरा आटा थोड़ा-सा गीला हो गया था, इसलिए वो बहुत चिप-चिप हो रहा था। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा-सा, मैंने बाद में फिक्स कर लिया था उस आटे को, ठीक है? मैंने उस आटे को बाद में फिक्स कर लिया था, थोड़ा-सा सूखा आटा ऐड करके, थोड़ी-सी सूजी ऐड करके उसको फिक्स कर लिया था। उसके बाद देखिए कितने स्मूथली बेल रहा है ये आटा, ठीक है? आपको बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट कर लेना है कि इसमें से आपको हल्की-हल्की स्लैब दिखने लगे। बिल्कुल इतना आपको ट्रांसपेरेंट करना है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा बिल्कुल थिन भी नहीं, बट हल्की-हल्की आपको स्लैब दिखने लगे, ठीक है? उसके बाद आप तब तक आप इसको बेलेंगे, सारी साइड से इक्वली बेल लें, ताकि कहीं से मोटा, कहीं से पतला ना रह जाए। अगर मोटा या पतला हो जाता, कहीं से मोटा, कहीं से पतला हो जाए, तो फिर दिक्कत आने लगती है, ठीक है? इसलिए अच्छे से बेल लिया हमने। अब हम बिल्कुल पतला-पतला, जैसे अब मैं आपको दिख रहा होगा, मेरे इसमें से हल्की-सी स्लैब आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही है, हल्की-हल्की स्लैब्स दिख रही हैं। उसके बाद आपके पास कुकी कटर हो तो कुकी कटर, सॉरी, कुकी कटर हो तो कुकी कटर यूज़ कर लेंगे। मेरे पास ग्लास था एक छोटा वाला, तो वो गोलगप्पे की साइज़ का ही था, तो मैंने उससे कट कर लिया है। हम देखेंगे तो बहुत ईज़िली कट हो जाता है ये, और जैसे मैंने इस पे कट इसे ग्लास से कट कर लिया, ऐसे ही आप भी कट कर लीजिएगा। तो जैसे नीचे का आटे में मेरा ना, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्लियरली, कि जैसे मेरे नीचे का आटा थोड़ा-सा मुड़ा-मुड़ा हो गया था, उससे पूरियाँ फूलती नहीं है। जैसे आपने कभी पूरियाँ बनाई होंगी तो आपको पता होगा कि ऐसे होने से पूरियाँ फूल नहीं पाती हैं। तो उस आटे को आप कट ना करें, उसको आप अलग कर दें। ऐसे-ऐसे करके आपको पूरे उनको कट कर लेना है, सारे आपको आटे वाले, और इसको भी जो आपने कट किए हैं ये गोलगप्पे वाले, इनको भी आप ढक के रखेंगे गीले कपड़े से, क्योंकि अगर आपने गीले कपड़े से नहीं ढका तो ये फिर से नहीं फूलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें कि गीला कपड़े से अगर नहीं ढका तो नहीं फूलेगा, क्योंकि वो सूख जाता है आटा हवा के कांटेक्ट में आके, और उसके बाद वो नहीं फूलता, ठीक है? अब हमने लिया है मैदा वाला आटा, ये बिल्कुल स्मूथली बिल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसकी बनती भी क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची है गोलगप्पे। तो आप कोशिश करें कि इसी का बनाएं, मैदा वाला। घर की मैदा इतना नुकसान नहीं करती है, घर की चीज़ें होती हैं तो नुकसान नहीं करती हैं ज़्यादा। तो प्रेफ़र करें कि घर का ही यूज़ करें सब कुछ। आप चाहें तो मैदा खुद से भी बना सकते हैं, बट ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है।
तो मैंने इसको बेल लिया है अपने अच्छे से, और बिल्कुल अच्छे से पतला-पतला बेलूँगी मैं इसको, जिससे कि मुझे थोड़ी-थोड़ी स्लैब जैसे दिख रहे हैं आप, आपको क्लियरली विज़िबल हो रहा होगा कि मुझे ना स्लैब दिखनी ट्रांसपेरेंट शुरू हो गई है, मतलब आटे में से स्लैब दिख रही है मुझे, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। इतना आपको आटे को बेलना है, चाहे आप जैसे भी बेलें, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है उसको बार-बार उठा के बेलना है, आप एक बार में उसको फिक्स करके एक बार में बेल सकते हैं, खींच सकते हैं जहाँ से उसको, ताकि वो आटा बस आपको ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि जब आप कटर से कट करते हैं तो वो फिर भी निकल आते हैं, ठीक है? तो अब मैं फिर से कटर यूज़ करूँगी, और इनको भी कट करके जैसे कट करके सबको मतलब इक्वली साइज़ के हैं, इक्वली साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी इनको यहाँ इसको भी कट कर लिया, मैदा वाले को भी, ठीक है? अब इन सबको मैंने सारे आटे वाले और सारे मैदा वाले एक बार में ही कट करके रख लिए थे, सबके सर्कल बना के एक बार में ही रख लिए थे, और उनको गीले कपड़े से ढक के रख दिया था। अब क्योंकि गीले कपड़े से ढकना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो वही मैं आपको अगेन अगेन बता रही हूँ, बार-बार बता रही हूँ कि अगर आप उसको हवा के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं फूलेंगे, ये आपकी टिप है। तो अगर आपने हवा के कांटेक्ट में रखा तो वो बिल्कुल नहीं फूलेगा, नहीं तो वो सीधा तेल में जाते ही फूलने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको आटा लगाना है, उसके बाद भी उसको गीले कपड़े से ढकना है, आपको बॉल्स बनानी है, उसके बाद भी गीले कपड़े से रखना है, आपको ये गोलगप्पे का जब आप कटर से कट कर लेंगे तो इनको उठा के भी आपको, पूरियों को उठाकर भी आपको वो गीले कपड़े से ढक के रखना है। ये आपकी सबसे मेन ट्रिक है। एक सोडा आप लिमिटेड यूज़ करें, एक आपको गीला कपड़ा यूज़ करना है, ढक के रखना है इनको। तब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो गई है, बस हमारा तलना बाकी है। तो अब हम तेल गरम कर लेंगे। तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए, उसमें से धुआँ निकलना चाहिए, जैसे इसमें तेज़-तेज़ धुआँ निकल रहा है ना, वैसे। फिर हम पूरी डालेंगे, हमने पहली पूरी डाली तो हमारी पहली पूरी, दूसरी पूरी है, 3 पूरियाँ डाली। अब बिल्कुल गरम तेल होगा तो वो पूरी बिल्कुल नहीं फूलेगी। आपको उसको थोड़ा-सा स्लो करना है। जैसे आप ये पहली पूरी देख रहे हैं मेरी, मैंने बिल्कुल गरम तेल में डाल दी थी, इसलिए नहीं फूली है मेरी, क्योंकि बिल्कुल गरम था। आपको उसको थोड़ा-सा स्लो करना है, उसकी थोड़ा-सा धुआँ निकलने देना है। उसके बाद आपको पूरियों को उसमें डालना है तेल में, ठीक है? जैसे ही डालेंगे, तेल में डालते ही आपकी पूरियाँ फूल जाएँगी। जैसे आप देख रहे हैं मेरी पूरियाँ बिल्कुल फूल गई हैं, और सारी लगातार पूरियाँ फूलेंगी। उसके बाद जैसे आपको लगता है कि आपका तेल ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आपको क्या करना है, फिर से तेज़ तेल करना है। उसके बाद तेज़ तेल करके उसके बाद बिल्कुल तेज़ ऑयल कर लेना है। फिर उसमें से धुआँ निकलने लगे, जब बहुत गर्म हो जाए, आप उसे फिर से थोड़ा-सा स्लो करेंगे, थोड़ा-सा मीडियम पे रख लेंगे, ठीक है? मीडियम पे करके फिर आप पूरियाँ डालेंगे। इससे आपकी पूरियाँ गारंटीड फूलेंगी। अगर ना फूले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, हमारी पूरियाँ नहीं फूली है, तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या आपकी गलतियाँ जो भी होंगी मैं आपको बता दूँगी कमेंट करके, ठीक है? तो देखिए मेरी पूरियाँ कितनी अच्छी-अच्छी फूल-फूल के निकली हैं। सारी पूरियाँ ऐसे ही कर लेंगे तो ये मेरा तैयार हो गया है गोलगप्पे। हमने गोलगप्पे बना लिए थे, आलू का बना लिया था, वो बना लिया था पनीर, तो ऐसे हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे-आगे ऐसी और रेसिपीज़ मिलती रहें।